लेटर स्टार्ट होंगी क्लासेस, तो अभी आप वेट करो अच्छे से, उसके बाद स्टार्ट होगी तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अभी रहने दीजिए। ओके, चलिए। तो अभी हम यहाँ पे बता रहे थे ट्रांसमिशन मीडिया, जो इंटरनेट का ही आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें मीडियम पता होने चाहिए, किस किस बिहाफ पे हम क्या कर पा रहे हैं, किस इंटरनेट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? तो फर्स्ट है आपका गाइडेड मीडियम, और दूसरा है अनगाइडेड मीडियम। अब गाइडेड मीडियम को हम और भी एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बायर्ड, इसको बोलते हैं वायरलेस। ओके, तो बायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम, और या इसको हम गाइडेड और अनगाइडेड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो दोनों नाम से आप इसको कह सकते हो। तो ये हम देख लेते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम टू टाइप्स के होते हैं। अब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो पहले तो हम इनको ही समझ लेते हैं कि गाइडेड मीडिया होता क्या है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, और ट्रांसमिशन मोड मीडियम ही क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, यानी कि इंटरनेट को यूज करने का एक माध्यम, कि कैसे हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। हाउ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट, ओके, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ओके, अब ट्रांसमिशन मीडिया के टू टाइप्स होते हैं, यानी कि गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम का मतलब क्या है, ऐसे मीडियम जिसमें वायर्ड के थ्रू कनेक्शंस बनाए जाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन जो मोड होता है, यहाँ पे मीडियम होता है, वो आपका कैसा रहेगा, ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें आप ट्रांसफर करने के लिए वायर का यूज करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम गाइडेड मीडियम। तो गाइडेड मीडियम क्या है, जिसमें ट्रांसमिशन जो रेट होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है, सॉरी, ट्रांसमिशन मीडियम होता है, वो क्या होता है, यानी कि वायर्ड के थ्रू किया जाता है, जिसमें वायर का यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, तो उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं, गाइडेड मीडियम कहते हैं। ओके, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडियम, या फिर उसको वायरलेस मीडियम भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, इसमें हम डेटा को क्या करते हैं, वायरलेस, यानी कि वायर्ड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, वायरलेस होता है, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करके चलाते हैं, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या वेव्स, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक देखते हैं आप। तो गाइडेड मीडिया के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडियम,
तो वायर्ड जो गाइडेड मीडिया है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है को एक्सियल केबल, और थर्ड वन होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इस तरीके से हम तीन तरीके के मीडिया का यूज करते हैं, यानी कि गाइडेड मीडियम में थ्री टाइप्स के होते हैं, वायर्ड में यानी कि तीन तरीके की वायर्ड हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अलग अलग वायर अलग अलग तरीके के या अलग अलग जगह पर हम यूज करते हैं इन तरीके की वायर्ड का। ट्विस्टेड पेयर वायर में ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है उसमें क्या होता है, यानी कि अगर हम छोटे डेटा को सेंड करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कर लेते हैं। अगर थोड़ा उससे बड़ा डेटा सेंड करना है, यानी कि डेटा तो कोई किसी से भी कितना भी सेंड किया जा सकता है, लेकिन हर एक की क्या होता है, ट्रांसमिशन रेट जो होता है, यानी कि ट्रांसफर करने का रेट वो कम ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग केबल्स का हम यूज कर लेते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं छोटे छोटे डेटा को सेंड करने के लिए, कोएक्सियल को उससे बड़े डेटा को सेंड करने के लिए कर लेते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल का और भी बड़े डेटा, यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम जो कनेक्ट हो रहे हैं विद द इंटरनेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो इसी की हेल्प से कर पा रहे हैं, किसकी, फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से। ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रॉन्ग, इनकी मजबूत जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की ये केबल होती है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे यानी कि लेयर्स होती हैं इसके अंदर। तो वो लेयर्स के थ्रू ये क्या करती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा सेफ रहती है। तो ना ही इसमें कटने का उसका डर रहता है, ना ही और कोई डर रहते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके की हमारी क्या है, तीन तरीके के वायर्ड मीडियम होते हैं जो कि गाइडेड मीडियम है। ओके, अब चलते हैं वायरलेस में, यानी कि अनगाइडेड मीडियम। तो अनगाइडेड मीडियम भी आपके थ्री टाइप्स के ही होते हैं। ओके, तो कौन कौन सा है, पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा इंफ्रा वेव्स, एंड थर्ड वन है सैटेलाइट। तो इन तरीके की हमारी क्या होती है, वायरलेस मीडियम होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हमें वायर्ड की नीड नहीं होती है। ओके, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें नॉर्मल वैसे काम करने हैं तो रेडियो वेव्स वहां पे यूज हो जाती है। इंफ्रावेव जैसे हम रिमोट कंट्रोल को यूज करने के लिए इंफ्रावेव्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो की जो आपकी होती है, तो वो भी तो कैसी वेव्स हैं, यानी कि हम रेडियो में जो सुन पा रहे हैं, जो आकाशवाणी प्रसारण होते हैं, तो वो अपने आप तो नहीं हो रहे होंगे ना, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही उसमें करंट पहुंच रहा है, वो वेव्स पहुंच रही हैं, देन उसको फिर हम क्या कर पा रहे हैं, एक जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे थे उनको चेंज कर पा रहे हैं एक ऑडियो सिग्नल्स में, तो वहां पे हम ऑडियो सुन पाते हैं उसका। ऐसे सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू ही क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट किए जा रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ से अगर कहीं दूसरी कंट्री में बात करनी हो तो हमें सैटेलाइट्स के थ्रू ही करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन बनता है वो हमारे नेटवर्क से तो कनेक्ट होता ही है, साथ में वायर्ड के थ्रू नीचे कनेक्ट कर ही रहे हैं, बट ऊपर से यानी कि सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्शन बनाया जा रहा है। हमारा कनेक्शन पहले सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, फिर उससे रिसीवर ले रहा है और उसको सेंड भी कर रहा है, तब हम दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं नेटवर्क। तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है और आसानी से हम कितने भी डिस्टेंस के लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे तीन तरीके की गाइडेड मीडियम होते हैं और तीन ही तरीके के अनगाइडेड मीडियम भी होते हैं। ओके,
तो ये तीनों मीडियम आपको समझ में आए। इनके जो नोट्स हैं वो हम आपको आज ग्रुप में जरूर सेंड कर देंगे। पहले हम आपको सेंड करेंगे इंटरनेट के लिए, और दूसरा सेंड करेंगे आपको गाइडेड मीडियम और फिर अनगाइडेड मीडियम। तो इन सभी के नोट्स को हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नोट्स लिखवाना है यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो कि इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे क्या है समझ लीजिए उन चीजों को। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का चलते हैं, जो कि हमारे यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, एक बात और बतानी है कि आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, सुनना चाहते हैं? हाँ चलिए सुन लीजिए, वैसे सुनना तो चाहते ही होंगे, नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं, ओके। क्या कह नहीं सुनना है? ओके, नहीं सुनना है तो नहीं सुनाते हैं, नहीं बता रहे हैं, छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनना है? अच्छा, डिस्टर्ब कर रहे हो? कुछ बोल रहे हैं कि हाँ सर सुन लेंगे, कुछ बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना है दोनों कर लेंगे, हम सुन भी लेंगे और नहीं भी सुनेंगे। ठीक है, चलिए सुन लेते हैं कुछ हंस भी रहे हैं, कुछ क्लैपिंग भी कर रहे हैं, कुछ थंब भी दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का भी थंब दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा वाला थंब जिसको क्या बोलते हैं, जिसको कॉन्फिडेंट के लिए नहीं, उसको हम गलत इंडिकेशन के लिए बोल सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। सब तरीके के आप कमेंट्स कर सकते हैं, सब तरीके के आप रिएक्शंस भी सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे खुशखबरी सुना ही देते हैं। ये है कि अब कल से आपका इंटरनेट तो चलने ही वाला है, बट इंटरनेट को हम यानी कि आपको लैपटॉप में सिखाने वाले हैं। ओके, लैपटॉप आ चुका है, तो लैपटॉप में अब हम आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल क्लासेस अब आप लेंगे, यानी कि हम अलग अलग आपको अब सीट्स बना के दिखाने वाले हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट डिजाइन करके दिखाने वाले हैं। तो वो हम आपको बनाना सिखाएंगे और उनको यूज करना सिखाएंगे, तो उनको आप देखते जाइए, रिकॉर्ड करते जाइए, अपने पास रखते जाइए, देन आप क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यानी कि नेटवर्क, यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे तो होते थे बहुत से टाइप्स के, बट अभी हमें जो यूजफुल है हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स के यूजफुल होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं सेकंड नेटवर्क की तरफ। ओके, तो 3 तरीके के नेटवर्क हैं आपके। पहला है लैन, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा है मैन, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एंड थर्ड वन है आपका वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क।
तो 3 टाइप्स के क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। ओके, लैन क्या होता है, जिसमें हम एक बिल्डिंग में, जैसे आप मान सकते हैं इसको 100 मीटर की रेंज में अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैन नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने 4 कंप्यूटर्स ले लिए हैं नॉर्मल से, या कंप्यूटर बोल दो या फिर इनको नोट्स भी बोल सकते हो आप। तो ये हमने 4 नेटवर्क लिए, 4 डिवाइसेस लिए। अब इन डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये छोटा सा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है हमारे लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक लैन नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, तो इट्स आ लैन। अब दूसरा नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी में वर्क करता हो, जैसे कि हम एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट कर ले, तो उस नेटवर्क को बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा एक लैन नेटवर्क था, हमने एक लैन नेटवर्क और कनेक्ट किया, एक लैन नेटवर्क, दूसरा लैन नेटवर्क, इसी तरीके से हमने एक लैन नेटवर्क और बनाया। तो ये हमने 4 लैन नेटवर्क्स बना दिए हैं, मतलब एक बिल्डिंग में हम यूज कर रहे थे तो वो लैन नेटवर्क काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, एक लैन नेटवर्क, दूसरा लैन नेटवर्क, तीसरा लैन नेटवर्क, यानी कि लैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क, लैन नेटवर्क एंड लैन नेटवर्क। तो इस तरीके से 4 हमारे लैन नेटवर्क्स हो चुके हैं। इसका मतलब 4 टाइप्स, 4 बिल्डिंग्स हमने अलग अलग यूज कर रहे हैं नेटवर्क्स को। अब हर एक बिल्डिंग को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना है, सबको साथ में जोड़ना है, तो उसके लिए हम मैन का यूज करेंगे। इसका मतलब अब इन सभी को हम आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसको हमने इससे कर दिया है, इसको इससे कर दिया है, इसको इससे कर दिया है और इसको इससे कर दिया है। इसका मतलब हमने पूरे के पूरे 4 या 5 या 10 जितनी भी बिल्डिंग्स थी एक सिटी की, उन सभी को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो एक हमारा बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया, जिसको हम बोलते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, तो इस तरीके से हमारा बनता है मैन नेटवर्क। लैन में क्या था, एक छोटी सी बिल्डिंग में हम कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ मैन में क्या है, हम अलग अलग बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक तरीके से एक सिटी में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक सिटी में कनेक्ट करने का मतलब है कम से कम यूज कर लेना 30 से 40 किलोमीटर, या फिर मान लीजिए 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो इसका रेंज में आप आराम से इसको यूज कर पाओगे। तो आपस में कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एक हेड ऑफिस के बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो क्या वो हेड ऑफिस जो है, क्योंकि उसकी ब्रांचेस हैं, तो उसको सब में कनेक्शन तो होना चाहिए ना। डेटा रिकॉर्ड कहाँ होगा, हेड ऑफिस में होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार वहां से डेटा लेकर आ रहे हैं फिर यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं, सब आपस में कनेक्टेड है। अगर वहां से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो आपका हेड ऑफिस में जाके वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक ही सिटी में मल्टीपल नेटवर्क जो हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। जो आपका बड़ा नेटवर्क बन जाता है इसको मैन नेटवर्क बोल देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए देखते हैं।
तो देखो हमने एक मैन नेटवर्क बना लिया है, क्योंकि इसमें देखो ये कुछ लैन कनेक्टेड है, एक लैन, दूसरा लैन, तीसरा और फोर्थ, 4 लैन कनेक्टेड, यानी कि कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 4 ही आप नहीं हम 4 ही बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं रखना है, यानी कि हम 4 को ही नहीं, ऐसे 5 6 7 8 जितनी भी आप बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना चाहें उतना कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, चलिए। तो हमने एक मैन नेटवर्क बनाया, यानी कि 4 बिल्डिंग को कनेक्ट करके, ऐसे हमने और भी बिल्डिंग्स ले ली। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक मैन नेटवर्क ए लेकर आए हैं, एक मैन नेटवर्क ए लेकर आए हैं, एक मैन नेटवर्क ए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लैन नेटवर्क्स को जोड़ा था, तो उससे हमने एक मैन नेटवर्क बनाया जो कि पूरा एक हम सिटी में यूज कर पा रहे थे। अब हमने बहुत सारे मैन नेटवर्क्स को साथ में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ नेटवर्क्स आए हैं, उन सभी को हमने कनेक्ट कर दिया। एक पूरा सिटी के और भी नेटवर्क्स आ गए, या फिर सीधा एक कंट्री के नेटवर्क्स मान लीजिए, तो वो भी आ गए हैं। यहाँ पे भी एक नेक्स्ट कंट्री के अगर नेटवर्क आ गए हैं, तो उन सभी नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे आपका जो बनकर आ रहा है उसको बोल रहे हैं हम क्या, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्ट किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, यही होता है आपका इंटरनेट। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और कल प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपका। ओके, और अभी आपकी 5 से 10 मिनट में या 5 ही मिनट में मान लीजिए आपकी एक और नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, इनकी इंग्लिश की स्टार्ट होगी, तो आप लोग इसी पे बने रहिए, आपका स्टार्ट करते हैं इसी में। ओके।